नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य से संबंधित नई जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, अगर आप मल द्वार से परेशान हैं, मल द्वार के कंप्लेन से परेशान हैं, दिक्कतों से परेशान हैं, तो कई अलग अलग प्रकार की जो कंप्लेन आती है, जैसे खून आना, दर्द होना, उसी में से एक लक्षण होता है जलन होना। जैसे परपराना, छरछराने वाली कंडीशन आती है, कुछ भी ऐसी जैसे आप परेशान हो जाएं, कलबलाने वाली कंडीशन आती है। लेकिन जो बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन होती है, दाह होती है गुदा द्वार पे, पैखाने के रास्ते पे, वो आखिर किन किन व्याधियों में, ऐसी कौन कौन सी व्याधियाँ हैं जिसमें वो जलन एक लक्षण के रूप में होता है, न कि एक व्याधि के रूप में। ऐसे में जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है, जज होता है कंप्लेन के आधार पे। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उसमें एक जलन भी कंप्लेन रहती है, तो उसके आधार पे भी उसकी डायग्नोस अलग होती है, उसका एग्जामिनेशन अलग तरीके से करके तब उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो दोस्तों, आज शौच के रास्ते पे जलन होने वाले जो मुख्य कारण हैं, मुख्य रोग हैं, किन किन रोगों में शौच के रास्ते पे जलन होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं शौच के रास्ते पे जलन होने में कौन कौन से रोग प्रमुख हैं। दोस्तों, शौच के रास्ते पे मल द्वार पे जो जलन होती है वो प्रमुख रूप से एक्यूट फिशर, क्रॉनिक फिशर की कंडीशन, जो फिशर वाली कंडीशन होती है, जहाँ पे व्रण हो जाता है, घाव बन जाता है, अचानक से आपके शौच के रास्ते से ब्लड आनी शुरू हो जाती है, तकलीफ़ होती है, दर्द देता है। ऐसी स्थिति में जब वहाँ पे व्रण बनेगा, घाव बनेगा, तो जब भी शौच वहाँ से निकलेगा, मल निकलेगा, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन एक सामान्य लक्षण होता है। वो बर्निंग सेंसेशन होगा ही, वो जलन होगी ही। तो फिशर की कंडीशन में, एक्यूट फिशर की कंडीशन में, क्रॉनिक फिशर की कंडीशन में, तकलीफ़ में आपके शौच के रास्ते पे जलन ज़रूर रहेगा। मैक्सिमम पेशेंट में ये जलन रहती है। अगर वो चीज़ें थोड़ी सी क्रॉनिक कंडीशन में आती है तो वो दाह जो होता है, जलन जो होता है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन एक्यूट कंडीशन में जब भी शौच के रास्ते पे छिल गया हो, कट गया हो, ऐसी स्थिति में वहाँ पे जलन होगा ही होगा, क्योंकि आपके जो आहार में है, स्वाभाविक है कि हल्का सा नमक ज़रूर होगा, थोड़ा सा मिर्च होगी। ऐसी स्थिति में जब वो उष्णभेरी यानी कि तीक्ष्ण चीज़ जब आपके शौच के रास्ते से टकरा के बाहर आएगी, तो आपके पैखाने के रास्ते पे एक सामान्य उष्णता फील होगा ही। ऐसी स्थिति में दोस्तों, एक्यूट फिशर की कंडीशन में वो जलन ज़्यादा रहती है, क्रॉनिक फिशर की कंडीशन में वो जलन थोड़ी कम रहती है। फिर जो इंटरनल पाइल मास होते हैं, अंदर के जो मस्से होते हैं, वहाँ पे भी जब घर्षण होता है, रगड़ होती है, तो वहाँ से ब्लीडिंग होती है, ब्लड निकला यानी कि घाव बन गया, तो वहाँ पे भी जलन एक प्रमुख लक्षण के रूप में रहता है। ब्लीडिंग पाइल्स, इंटरनल पाइल्स में भी या इंट्रो एक्सटर्नल पाइल मास में भी जलन होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है। और तीसरी कंडीशन होती है दोस्तों, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, वहाँ पे आपके शौच के रास्ते पे जलन तो होती है, उसके ऊपर के भी मार्ग में वो जलन की कंडीशन क्रिएट होती है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे पेशेंट जब आते हैं तो बहुत कन्फ्यूजिंग डायग्नोसिस होती है। ऐसे में प्रॉपर एग्जामिनेशन किया जाता है, मरीज से सवाल पूछा जाता है, पैखाने के शौच के रास्ते के जो एग्जामिनेशन किया जाता है, प्रोक्टोस्कोपी की जाती है, तो वहाँ पे जो अधिकतर केसेस में जो डायग्नोसिस निकल के आती है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन में भी बर्निंग सेंसेशन रहेगा। आपके नाभि के नीचे के जो हिस्सा है वहाँ से जलन होते हुए शौच के रास्ते पे वो जलन लगातार बना रह सकता है। ऐसी स्थिति में उस अल्सरेटिव कोलाइटिस की आयुर्वेद से चिकित्सा जो होती है वो सबसे बेहतर होती है, अलग तरीके से उसकी चिकित्सा की जाती है। दूसरी कंडीशन है दोस्तों, म्यूकस मेम्ब्रेन की क्षति, यानी आपके पैखाने के रास्ते का जो म्यूकोसा होता है, जो लेयर होती है अंदर की, शौच के रास्ते की जो म्यूकोसा होती है, अगर आप लगातार तीखे मसाले वाले भोजन, इरिटेट करने वाले आहार, तेज़ नमक का सेवन करते हैं, तो ऐसे में जो एनल कैनाल की म्यूकोसा होती है वो धीरे धीरे उसका एक लेयर ख़त्म होना शुरू रहता है। वहाँ पे छिलने वाली कंडीशन होती है, वो अंदर की होती है। ज़रूरी नहीं कि वो बवासीर है, लेकिन आपको एहसास होगा कि वो धीरे धीरे शौच करने के दौरान या करने के बाद वहाँ पे एक उष्णता, एक जलन, एक दाह रहता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों वहाँ पे समझिए कि वो स्टार्टिंग कंडीशन होती है एनोरेक्टल डिजीज़ स्टार्ट होने की, या आपकी जो म्यूकोसा होती है वहाँ की क्षति होने की, नुकसान होने की एक प्रबल संभावना स्टार्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में जैसे हम अगर कुछ भी चीखा, चटपटा या मांसाहार
या मसाले वाला भोजन अगर हम यहाँ से भी ग्रहण कर लेते हैं तो स्वाभाविक है टेस्ट तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे जाता है उसकी उष्णता तो घटती नहीं है। आपको अगले दिन जैसे ही आप शौच में जाएंगे आपको याद आ जाएगा कि हम कल क्या खाए थे, यानी कि वो उष्णता हमारे की यहाँ माउथ से लेकर के जो हमारा इंटेस्टाइन है वहाँ तक तो वो सामान्य रहता है, बहुत इरिटेट नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो शौच के रास्ते से मल के रूप में परिवर्तित होकर शौच से वो बाहर निकलता है तो आपको वो बता देता है कि हाँ, याद आ जाता है कि आप कल क्या खाए थे। क्योंकि जो म्यूकोसा होती है एनल कैनाल की, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है सबसे पतली होती है, नाजुक होती है, इसीलिए वहाँ पे जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं आपको ज़्यादा पीड़ा देती हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, आपकी म्यूकोसा होती है जहाँ पे उसका एक लेयरिंग क्षति होती है, तो वहाँ पे भी जलन, बर्निंग सेंसेशन एक प्रमुख कारण के रूप में रहता है। फिस्टुला इन एनो, अगर इंटरनल फिस्टुला है, जलन हो रही है, उसमें भी जलन होता है, क्योंकि अलग अलग मरीजों के प्रकृति के हिसाब से अलग अलग जो कंप्लेन निकल के आती है उसमें कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऐसे ही हो जाता है। उसमें जज होता है कि नहीं, इसमें जलन तो होना नहीं चाहिए, इसमें जलन कैसे आ रहा है। लेकिन कई ऐसी व्याधियाँ हैं जहाँ पे जलन शास्त्र में नहीं कहा गया, लेकिन उनकी प्रकृति के अनुरूप उनमें कुछ विशेष लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन विशेष मरीजों को, विशेष प्रकृति के मरीजों का ट्रीटमेंट भी उसी तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों एक्यूट फिशर, क्रॉनिक फिशर और ख़ास तौर से इंटरनल पाइल्स, इंट्रो एक्सटर्नल पाइल्स, अल्सरेटिव कोलाइटिस या म्यूकस मेम्ब्रेन का हल्का पड़ना, कमज़ोर पड़ना, ऐसी स्थिति में जो बर्निंग सेंसेशन होती है शौच के रास्ते पे, प्रमुख इन्हीं डिजीज़ में होती है। इंटरनल फिस्टुला, और उसमें जब व्रण बन जाता है, घाव बन जाता है, फ्रेश वुंड होता है, जहाँ भी फ्रेश वुंड रहेगा, फ्रेश घाव रहेगा, वहाँ पे जलन की समस्या आपको ज़्यादा रहेगी। तो दोस्तों जलन होने के जो प्रमुख रोग होते हैं, कि जो कारण है या कि किन किन रोगों में, इसके बारे में चर्चा हो गई है। अगर आपके मन में किसी प्रकार के क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपको ये विषय अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने जानने वाले को, इष्ट मित्र, रिश्तेदारों को इस विषय को शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया जाए ताकि लोगों में जागरूकता है, भ्रांतियाँ और कुछ अदर जो मानसिक सोच है इस रोग के लिए वो कम हो। तो दोस्तों इसी के साथ आज का विषय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।